नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 5th सेमेस्टर क्लासिकल मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स में जो आज का आपका टॉपिक है वो है हैमिल्टोनियन, जो आपका फॉर्मूलिज्म है उस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। और टॉपिक क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। सिंपल एग्जाम्पल्स चल रहे हैं किसके ऊपर बेस्ड, जो हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसे आप ऐसे भी कह सकते हो एप्लीकेशंस ऑफ हैमिल्टन्स इक्वेशंस या हैमिल्टोनियन। ठीक है, इसके अंतर्गत मैंने आपको सिंपल पेंडुलम का जो टॉपिक है वो करा दिया था। आइए आज हम करने वाले हैं कंपाउंड पेंडुलम। देखो कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है। ठीक है जी, कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है ये आपने बीएससी फर्स्ट सेम में न्यूटोनियन मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, कंपाउंड पेंडुलम। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो एक रिजिड बॉडी होती है। ठीक है, क्या होती है? रिजिड बॉडी। किसी भी शेप की बना सकते हो, है ना। इस शेप की बना दो। ये क्या है? एक रिजिड बॉडी है जिसे आप दृढ़ पिंड कहते हैं। दृढ़ पिंड की घूर्णन गति चैप्टर आपने पढ़ा था। ठीक है, 11th लेवल की, है ना। तो मोशन ऑफ रिजिड बॉडी आप पढ़ चुके हैं और ये बीएससी फर्स्ट टाइम में तो था ही। मोशन ऑफ रिजिड बॉडी है ना, रिजिड बॉडी से रिलेटेड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे, जड़त्व आघूर्ण, वे सब चीज़ें, है ना। तो कंपाउंड पेंडुलम में भी क्या रहता है? एक रिजिड बॉडी रहती है, दृढ़ पिंड रहता है और इसके किसी एक पॉइंट को पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मान लिया जाता है, यानी जिस बिंदु से इसे लटकाया जाता है उसे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहते हैं। ठीक है, निलंबन बिंदु कहते हैं हिंदी में। और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, मान लो यहाँ पर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह दो, गुरुत्व केंद्र कहते हैं हिंदी में। ये सब बीएससी फर्स्ट टाइम की बातें आज थोड़ी यूज होंगी न्यूटोनियन मैकेनिक्स की। इसे आप सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हैं, द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, तो ये सब बातें जानते हैं आप। कोई बॉडी जिसका मास यूनिफॉर्म रूप से, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, वितरित है, तो उसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा ना, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो बीचों बीच होता है। लेकिन इसका मास आप देख रहे हैं इस साइड ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस साइड खिसक जाएगी। क्लियर है? जैसे आपको इस मार्कर को ही बैलेंस करना है तो बीच में रख के नहीं हो पाएगा, जिधर ज़्यादा मास है उस साइड थोड़ा खिसकाना पड़ेगा, है ना। इस साइड रख के बैलेंस हो पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं है, इस साइड है। ठीक है, जिस साइड ज़्यादा वो होता है। ठीक है, मतलब जिस साइड ज़्यादा मास डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास को सी से डिनोट करते हैं। क्लियर? अब ये दोनों के बीच की जो लेंथ है एल मान लो, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास। देखो ये एक एक्सिस होगी जो एस से होकर जाएगी, वो ऐसे होगी, लेकिन बोर्ड को बाहर तो निकाल नहीं सकते, तो इस तरीके से दिखा लूँ थोड़ा। ठीक है जी, ये क्या है मैं आपको बता दूं, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है जी, एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसे घूर्णन अक्ष कहते हैं। ये जो पेंडुलम है ना, इस एक्सिस के अबाउट, है ना, वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है। क्लियर है? और ये एक्सिस कैसी है? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये ऐसे है ना, तो ऐसे जो होता है वो तो हॉरिजॉन्टल होता है ना, ऐसे जो होता है वो वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर। क्लियर है? तो ये वर्टिकल प्लेन में ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे, तो ये वर्टिकल प्लेन है ना, ऊर्ध्वाधर प्लेन में घूम रहा है, लेकिन किस एक्सिस के अबाउट? तो उस एक्सिस के अबाउट जो ऐसे जा रही है। और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, क्षैतिज अक्ष है ये, है ना। और इसे आप क्या कहते हो? इसे आप कहते हो एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है? अब घूमेगी, जैसे सिंपल पेंडुलम थोड़ी देर बाद इधर गया था ना, तो मान लो उसकी स्थिति हमने दर्शाई थी इस साइड, तो ऐसे ही थोड़ी देर बाद मान लो ये भी इधर चला गया। ठीक है, तो इसकी भी एक स्थिति ऐसी दर्शा लो, डॉटेड करके दर्शा लो। ठीक है, इस तरीके से ये इसकी दूसरी स्थिति है। ठीक, और ये सेंटर ऑफ मास भी इधर जाएगा। क्लियर है? ठीक, और हाँ, इन दोनों की जो लेंथ है ना वो बराबर रखनी है। देखो यहाँ लेंथ थोड़ी बढ़ी हुई प्रतीत हो रही है, तो लेंथ बढ़ानी नहीं है। ठीक है, हाँ जी, मैंने कहा ये सेंटर ऑफ मास इधर जाएगा, तो अब ये यहाँ हो जाएगा। पूरी बॉडी जा रही है ना, तो बॉडी के साथ सेंटर ऑफ मास भी तो जाएगा, है ना। तो मान लो ये अगली जो इसकी स्थिति है वो मान लो मैंने क्या मान ली, सी डैश, और इसे भी मिला दो।
डॉटेड करके मिलाओ बल्कि, ठीक है, डॉटेड करके मिला दी। क्लियर है। यहाँ से देखो पिछली बार की तरह ही एक पॉइंट मानते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल के मान लो क्या है, बी मान लो, चलो, है ना, कोई दिक्कत, ठीक है जी, इस तरीके से, है ना। तो और यहाँ एंगल कितना बनाया किसी टाइम इंस्टेंट, थीटा। बात समझ में आ रही है सारी। पिछली बार की तरह ही तो है डायग्राम, पहले भी वहाँ एंगल बनता था, वो ट्राइंगल बनता था ये वाला, यहाँ भी बन रहा है, ठीक है। और ये वाली एक्सिस है ना ऐसे है मैंने बताया, और सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस होके जाती है उसे सेंटर ऑफ मास एक्सिस कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही होगी, लेकिन ऐसे तो दिखा नहीं सकते, तो ऐसे ही दिखा लो। और ये दोनों एक्सिस एस से होके जाने वाली और सी से होके जाने वाली दोनों कैसी होंगी, पैरेलल, ठीक है। तो ये दोनों कैसी दिखानी है, पैरेलल। क्लियर है, ठीक है। देखो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई सी होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया द्रव्यमान क्या बोलते हैं, जड़त्व आघूर्ण को आई से डिनोट करते हैं, और द्रव्यमान केंद्र अक्ष के परितः जो होगा वो आई सी होता है, ठीक है। और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई मान लो, है ना, पूरी रिजिड बॉडी का, ठीक है। डायग्राम आपको समझ में आया। तो डायग्राम ही है मेन, अब तो इसकी लैंग्वेज है ना, ठीक है जी। देखो लेक्चर बड़ा ना हो इसलिए मैं आज लैंग्वेज लिख नहीं रहा इसकी, है ना। बोर्ड पे देखो आप, बस बोल के बता देता हूँ, आपको दिख रही होगी बोर्ड पे। देखो लिखा है लेट अस कंसिडर ए कंपाउंड पेंडुलम। एक कंपाउंड पेंडुलम है, जैसे कि मैंने बताया कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है ये भी मैंने बता दिया है। ओसिलेटिंग इन वर्टिकल प्लेन, तो मैंने बताया वर्टिकल प्लेन में ये ओसिलेट कर रहा है, ठीक है जी। अबाउट ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये जो एक्सिस एस से होकर जा रही है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, सारी बात मैं समझा चुका हूँ। इस एक्सिस को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, ठीक बात है। एस का है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, पासिस थ्रू, है ना, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिस, यानी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना ये कहाँ से होके जाती है, आप खुद देख सकते हो, एस से होके जा रही है, पास होके, है ना। क्लियर है। आगे लिखा है सी बी द सेंटर ऑफ मास, सी सेंटर ऑफ मास माना मैंने, और मैंने माना एस और सी के बीच की दूरी, यानी एस सी बराबर कितना है, एल है। क्लियर है। एम मास मान लो पेंडुलम का, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, ये सारी चीज़ें मैंने डायग्राम में पहले ही बता दी हैं, ठीक है जी। और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जिसे आप एंगल भी कह सकते हो, ठीक है। एंगल भी लिखा है देखो ब्रैकेट में, और किसी क्षण, है ना, एट एनी टाइम इंस्टेंट। कोई दिक्कत आपको। अब देखें आगे, इसके बाद देखो सारा प्रोसेस अब ऐसा ही है, कैसा, आपको देखो हैमिल्टोनियन निकालना है, तो पिछले डेरिवेशन की तरह है बिल्कुल सिमिलर। हैमिल्टोनियन निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, एच बराबर होता था यहाँ पे क्या था, पी थीटा इंटू थीटा डॉट माइनस एल, तो एल चाहिए ना पहले, तो एल निकालने के लिए टी और वी चाहिए, तो टी निकालो वी निकालो। लेकिन टी निकालने के लिए आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिएगा, क्यों चाहिएगा बताऊंगा, क्योंकि टी यानी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर इस केस में जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, जो आपने बीएससी फर्स्ट सेम में न्यूटोनियन मैकेनिक्स में पढ़ा है। के बराबर होता था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई था मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण, और ओमेगा था एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग, ठीक है, याद आ गया होगा आपको। तो पहले मोमेंट ऑफ, हाँ, आई ओमेगा स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा काइनेटिक एनर्जी का, तो इसका मतलब पहले आई चाहिए, तो पहले आई निकालो तब टी निकलेगा। तो देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है जी, किसका, ऑफ पेंडुलम, इस पेंडुलम का ही। क्लियर है। और किस एक्सिस के अबाउट, तो अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो एस से होके जा रही है ना वो एक्सिस। देखो ये दोनों एक्सिस पैरेलल है या नहीं, तो आप थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करेंगे, जो फिर बीएससी फर्स्ट सेम से आपको याद करना पड़ेगा न्यूटोनियन मैकेनिक्स से, जिसे आप कहते थे समांतर अक्षों की प्रमेय। आई बराबर होता था आई सी एम प्लस, आई बराबर है आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर, तो आई बराबर यहाँ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई सी कह दिया आई सी एम की जगह, ठीक है, कैसे कह दो, प्लस एम, एम क्या, मास इस पूरे पेंडुलम का, एच स्क्वायर, एच होता है दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस, यहाँ दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है एल, ठीक है। क्लियर है ना, यहाँ से एक, यहाँ से एक्सिस जा रही है, एक यहाँ से, तो एल ही तो है, तो एच की जगह हो जाएगा एल स्क्वायर। क्लियर है। और देखो एक फॉर्मूला आपको याद होगा रेडियस ऑफ गायरेशन का, जिसे आप कहते थे
घूर्णन त्रिज्या याद करो, उसे आप के से डिनोट करते थे और फॉर्मूला होता था √I/m, ठीक है। लेकिन यहाँ आई जो है मान लो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के लिए कर रहे हैं, तो आई की जगह क्या हो जाएगा IC। तो बताओ IC बराबर क्या आएगा, mk² में आएगा भाई, स्क्वायर करोगे, ठीक है। तो k² बराबर IC/m, तो IC बराबर mk², तो IC की जगह रखो वैल्यू mk² प्लस m² l², तो I बराबर क्या आया, m कॉमन ले लो, k² प्लस l² है ना, I निकल गया इक्वेशन फर्स्ट। क्यों निकाला I, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या था ये, पेंडुलम कह दो बस, है तो कंपाउंड पेंडुलम, ये सिस्टम कह दो, सिस्टम में ही है ये जनरली। तो T बराबर क्या होता है, मैंने बताया ½ I⍵² होता है, ठीक है। लेकिन ओमेगा को कैसे लिख सकते हैं, देखो ओमेगा बराबर होता है dθ/dt, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, कोणीय विस्थापन बटे समयांतराल। ये और टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये डेरिवेटिव है, डिफरेंशियल टाइम के रेस्पेक्ट में है, तो θ लिख सकते हो ना। तो हो जाएगा I θ का स्क्वायर, I की वैल्यू रख दो ½ mk² प्लस l² θ का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, तो एंड है ना, सिमिलरिटी है काफ़ी पिछले डेरिवेशन से, बिल्कुल प्रोसेस तो वही है, T निकालो, V निकालो, L निकालो, फिर P थीटा निकालो, फिर H में रख दो, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी भाई U बराबर V लिखते हैं यहाँ, तो mgh होता है। लेकिन ये हाइट नहीं है भाई, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से नाप रहे हैं सारी डिस्टेंस, तो ऊपर थोड़ी ना जा रहा है, हाइट होती तो ऊपर जाता, लेकिन ये नीचे है, नीचे, और नीचे डिस्टेंस कैसी लेंगे, माइनस की, और नीचे कहाँ तक, यहाँ तक, है ना। पॉइंट ऑफ ये क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक, सेंटर ऑफ मास तक जो डिस्टेंस है वो लेंगे, है ना। लेकिन सेंटर ऑफ मास अब यहाँ नहीं रहा, वो उधर चला गया। उस स्थिति में देखो, आपको याद होगा पिछले डेरिवेशन में भी, सिंपल पेंडुलम में भी, है ना, आपने जो ये ली थी ना, क्या बोलते हैं, हाइट, वो ली थी, कितनी हाइट उसने ऑब्टेन की है ना, इस तरीके से। तो हाइट उसने कितनी ऑब्टेन, देखो डेप्थ उसकी, यहाँ पे तो डेप्थ है ना, यहाँ हाइट नहीं है, तो इसका मतलब है ये इधर चला गया, तो अब कितनी है, जो डेप्थ है जिसे आप H के स्थान पे रखोगे वो है SB, कितनी है, ये इधर चला गया ना, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस तो कम हो गई, अब कितनी बची, SB, क्लियर है। तो इसका मतलब है H की जगह क्या आएगा, SB, लेकिन ये हाइट नहीं है, डेप्थ है, नीचे है, इसलिए शुरुआत में क्या आ जाएगा, माइनस, समझ गए। SB निकाल लो, SB तो पहले, मतलब ऐसा तो ट्राइंगल पिछले डेरिवेशन में भी था, आपने निकाला था इन ट्राइंगल, क्या नाम है इसका, SBC'। भाई ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस, तो आपको बेस निकालना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस बराबर होता है कोस थीटा। बेस है आपका SB, हाइपोटेनियस तो L है, S और C के बीच की डिस्टेंस L ही तो रहेगी, चेंज थोड़ी ना होगी। तो बताओ जरा, SB बराबर आ जाएगा L कोस थीटा, रख दो। तो V बराबर है माइनस का mgL कोस थीटा, SB की जगह रख दिया, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इसके बाद आप क्या निकाल लो, लैग्रेंजियन। तो देन लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम, देखो सिस्टम का लैग्रेंजियन निकालने के लिए L बराबर होता है T माइनस V। T क्या है, T ये रहा ½ mk² प्लस l² θ का स्क्वायर, और देखो माइनस V, माइनस है बीच में, माइनस वहाँ भी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो mgL, और ये क्या है, cos थीटा, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है जी, क्लियर है। L निकल गया, P थीटा निकाल दो, है ना। लेकिन यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लो पहले, इधर से रफ कर दो, ठीक है। L की जरूरत है हमें, तो T और V की जरूरत इसलिए थी क्योंकि L की जरूरत है, तो अब T और V की जरूरत नहीं पड़ेगी, I की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो इधर से मैं रफ कर दूँ,
देखो एल निकल गया ना, देखो इसके बाद पी थीटा निकालना है, तो पी थीटा निकालने के लिए आप जानते हो देन वी नो दैट, एक फॉर्मूला जो पिछले डेरिवेशन में यूज हुआ था, डेल एल और डेल क्यू जे डॉट ओवर डेल क्यू जे डॉट बराबर होता है पी जे, याद करो है ना, ठीक है। मैंने बताया था एल के साथ है तो क्यू जे है इधर, तो इधर पी जे रहेगा, लेकिन इधर डॉट है तो उधर डॉट नहीं रहेगा, ठीक है। इसका दूसरा फॉर्मूला भी है, डेल एल ओवर डेल क्यू जे बराबर है पी जे डॉट, याद रखियो एल में दोनों फॉर्मूले हैं ये, और ये एल वालों में माइनस नहीं है, एच वालों में माइनस है, कैसे वो हैमिल्टन की इक्वेशंस कहलाती है, याद है ना। तो ये है, हाँ थीटा में बदलना है यहाँ, तो हेयर यहाँ पी जे की जगह क्या आएगा पी थीटा, और क्यू जे डॉट की जगह थीटा डॉट, ये तो पिछले डेरिवेशन में बताया था, तो हो जाएगा डेल एल ओवर डेल थीटा डॉट बराबर है पी थीटा। हमें निकालना है पी थीटा, तो एल की वैल्यू रखो डेल ओवर डेल थीटा डॉट, एल की वैल्यू रखो वो हाफ एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस एम जी एल कोस थीटा, और बराबर में क्या है पी थीटा, ये अलग है ऊपर है ना, थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो ये तो कांस्टेंट है ऐसे रहेगा, और इसका करोगे तो 2 थीटा डॉट है ना, और यहाँ ये तो कांस्टेंट है इसके लिए, इसमें थीटा डॉट है ही नहीं, बराबर पी थीटा, 2 से 2 कैंसिल, तो पी थीटा की वैल्यू आ गई एम के स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एल स्क्वायर, और इनटू में क्या थीटा डॉट, कोई दिक्कत ठीक है जी। तो इस तरीके से ये आपकी पी थीटा की वैल्यू निकल गई है ना, इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 5। अब तो क्या करना है हैमिल्टोनियन निकाल लेना है, तो देन हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम का हैमिल्टोनियन है, सिस्टम का हैमिल्टोनियन क्या होता है, डायरेक्ट लिख दूँ पी थीटा इंटू थीटा डॉट और माइनस का एल, बाकी वैसे क्या होता है मैं वैसे बता दूँ, क्योंकि एच बराबर होता है पी जे है ना इंटू क्यू जे डॉट, या क्यू जे डॉट इंटू पी जे कह दो माइनस एल, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ बदल जाएगा, बदल कैसे जाएगा वो पहले की तरह भी लिख सकते हो कि पहले इसे लिखो फिर हेयर ये है ना, ऐसा करके, बाकी आप समझ गए तो डायरेक्ट लिख देता हूँ। पी थीटा की वैल्यू रखो एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू थीटा डॉट, और यहाँ थीटा डॉट पहले से ही है, माइनस एल की वैल्यू रखो हाफ एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस एम जी एल कोस थीटा, ठीक है। नीचे दिख रहा है, हाँ एक लाइन और लिख दूँ, देखो ये थीटा डॉट का स्क्वायर है, ये और ये सेम नहीं है, ये एक है ये आधा है, तो एक में से आधा गया आधा बचा, तो 1/2 एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और थीटा डॉट का स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा, माइनस का एम जी एल कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 6। क्लियर है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। तो मैं उधर से रफ कर देता हूँ क्योंकि है ना अब एल की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से वैल्यू रखा करो ना बता दिया करो है ना, यहाँ साइड में लिख दियो वैल्यू कहाँ से रखी है, जोन से इक्वेशन से लिखी है, तो जहाँ भी वैल्यू रखो तुरंत बताओगे कहाँ से रखी है वैल्यू है ना, साइड में। क्लियर है, तो ये हो गया। हैमिल्टन की इक्वेशन यूज करते हैं, पिछले डेरिवेशन में भी ऐसे ही करा था, याद करो हैमिल्टन्स इक्वेशन फ्रॉम है ना, कौन से वाली यूज की थी, डेल एच ओवर डेल क्यू जे है ना, बस माइनस का पी जे डॉट था, याद करो है ना, ये इक्वेशन थी, लेकिन चेंज हो जाएगी, हेयर वाली चीज़ आप खुद लिख लोगे ना, कुछ चीज़ें आप पे भी छोड़ दो, ये माइनस का पी थीटा डॉट, भाई क्यू जे की जगह थीटा है और पी जे की जगह, ठीक है क्या है, पी जे डॉट की जगह क्या है पी थीटा डॉट, तो डेल ओवर डेल थीटा एच की वैल्यू रख दो, ये रही हाफ एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है ना, और इंटू में क्या है थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस का है एम जी एल कोस थीटा, बराबर में इसे आप ऐसे लिख सकते हो डेल पी थीटा अपॉन डेल टी, लिख सकते हो ना। क्लियर है,
या यहीं लिख लो माइनस का डेल पी थीटा अपॉन डेल टी। ठीक है, इसे लिखने से क्या फ़ायदा हुआ, पी थीटा की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, डिफरेंशियल है ना टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डॉट तभी तो आ रहा था, इसलिए पी थीटा डॉट की जगह ऐसे लिख दिया। तो माइनस का डेल ओवर डेल टी और पी थीटा की वैल्यू रखो। कहाँ है पी थीटा की वैल्यू, वेरी एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट का, इस थीटा डॉट है बस, है ना, स्क्वायर नहीं है। ठीक है जी, तो वैल्यू रख दी बस, है ना, दोनों की वैल्यू रखी है, साइड में लिख दियो कहाँ से रखी है, तो लिख देना फ्रॉम, है ना, कहाँ से रखी है, 6th एंड 5th। डिफरेंशियल कराओ, ये तो 0 हो गया, थीटा है यहाँ पे, यहाँ थीटा डॉट है, यहाँ देखो एम जी एल और कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, यहाँ देखो माइनस रहेगा और ये एम ये कांस्टेंट तो बाहर आ जाएंगे, ये थीटा का एक बार और डिफरेंशियल करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो डबल डॉट आ जाएगा पहले की तरह ही है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जी एल और साइन थीटा ये अपोन में ले आओ, क्या है ये के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और बराबर में माइनस का थीटा डबल डॉट, ये माइनस का थीटा डबल डॉट इधर ले आओ, थीटा डबल डॉट प्लस जी एल अपॉन के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और साइन थीटा बराबर 0। इसे आप पुट कर दो, किसके बराबर, ओमेगा स्क्वायर के बराबर, पता ही है आपको। ठीक है, ये डेरिवेशन खुद भी कर सकते हो आप, दे दूँ क्या आगे खुद के लिए, तो ओमेगा स्क्वायर पुट करा तो थीटा डबल डॉट क्या आया, ओमेगा स्क्वायर। हाँ, एक काम और करना था भाई, थोड़ा सा यहाँ एक बात लिखनी थी कि बिकॉज थीटा इज स्मॉल एंगल, थीटा क्या है, तो साइन थीटा लगभग किसके बराबर हो जाता है, थीटा के। ठीक है, साइन थीटा किसके बराबर हो जाता है, थीटा के। तो तब बॉक्स बंद करियो, है ना, अभी ना करो। इसके बाद है ना ये लाइन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये थीटा डबल डॉट प्लस जी एल अपॉन के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये थीटा बराबर 0 है ना। ठीक है, फिर ये इसके बाद ये है ना, फिर इस सारे को ओमेगा स्क्वायर मान लिया तो ये आ जाएगा। इसके नीचे लिख दियो इट इज़ द डिफरेंशियल जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर हो गया। ठीक है, और इसके बाद का जो मैं है आपको थोड़ा घर से दे देता हूँ, कुछ नहीं करना, पहले की तरह फ्रीक्वेंसी निकाल देनी है और टाइम पीरियड निकाल देना है, कर लोगे ना। ठीक है, बाकी नोट से मैच कर लेना। ठीक है, थोड़ा होमवर्क भी देना चाहिए। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर ये है, तो ओमेगा बराबर अंडर रूट आ जाएगा, ओमेगा की जगह 2πf रख दो, एफ बराबर निकल जाएगा। ठीक है, फिर टी निकालोगे तो 1/f कर दोगे, एफ की वैल्यू रख दो तो पलट के आ जाएगा टी, कर लोगे ना, दोनों चीज़ निकाल दियो। बाकी है ना करके रखियो, नोट्स भेज दूंगा तो नोट से मैच कर लियो। ठीक है, तो डेरिवेशन कंप्लीट होता है और इसी के साथ ही ये यूनिट भी कंप्लीट होती है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।